नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का तात्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे आती है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में क्या है, बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आपके सामने यह पहला प्रश्न दिया हुआ है। आपको क्या है, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर बताना है। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। दिए गए अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, श्रृंखला दी गई हुई है। क्या श्रृंखला इस तरीके से। तो आपको बताना है इन क्या है दोस्तों, इन खाली स्थानों में इनमें क्या लिखा जाएगा, यानी इन चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। आपको बस यही समझना है ये कि इन खाली स्थानों पर यानी कौन सा विकल्प आएगा। तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको पार्ट में बदल लेना है। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, काउंटिंग करें, यानी क्या करोगे, गिनोगे। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी क्या कर लेंगे, काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ दोस्तों, देखिए पी। तो इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर कितने दिए हुए हैं दोस्तों हमारे शब्द, यानी कितने, 15। तो अब इसको क्या है दोस्तों, पार्ट में देखेंगे तो दोस्तों कितने कितने। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 5 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 5 5 का हम क्या दोस्तों पेयर बना लेते हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी क्या 5 5 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, देखिए आपको क्या है दोस्तों, दिमाग लगाना है। देखिए अगर यहाँ पर क्या है, पी दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर पी दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ए को यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, पी ए। उसके बाद क्या हो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर जी लिख देंगे, जी यहाँ पर जी लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर PAGAL दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर इस खाली स्थान पर लिख दें, उसके बाद यहाँ पर जी को लिख दें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 5 का, यानी 5 शब्दों का हमारा पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या बना दोस्तों, PAGAL, यानी पागल। तो पागल बना। उसी प्रकार इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें भी ए, उसके बाद क्या है दोस्तों, जी ए, उसके बाद यहाँ पर भी क्या एल को लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए PAG, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर ए को लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर एल को लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, PAGAL, यानी पागल। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, पागल। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या बन रहा है दोस्तों, पागल शब्द, यानी पागल शब्द हो रहा है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ए को लिखा, जी को लिखा, उसके बाद ए को लिखा, फिर इसमें क्या लिखा दोस्तों, जी को लिखा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए को लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो है रहा आपका दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को समझते हुए संबंधित शब्द ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी शब्द दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, आपको इसमें क्या है दोस्तों, जिस प्रकार इस पहले वाले को लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार इस दूसरे वाले को इस क्वेश्चन मार्क पर लिखना है। जिस प्रकार ये पहला क्या है दोस्तों, यानी दूसरे से संबंधित लिखा हुआ है, उसी प्रकार ये दूसरा वाला यहाँ पर चौथे यानी किससे संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे राइट, क्या लिखा हुआ है, राइट ब्रदर्स, यानी राइट ब्रदर्स लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों, एरोप्लेन, यानी एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स को यानी देखें क्या लिख रहा है, एरोप्लेन से संबंधित लिख रहा है। तो देखेंगे राइट ब्रदर्स, यानी राइट ब्रदर्स ने क्या यानी किसका आविष्कार किया है, तो देखेंगे एरोप्लेन का। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें, यहाँ पर देखें चार्ल्स
बेबिज, चार्ल्स बेबिज दिया हुआ है। तो अब देखेंगे यानी इसको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए क्या होगा, ए में दिया हुआ है विंग्स ऑफ फायर। देखिए दोस्तों, देखिए विंग्स ऑफ फायर दिया हुआ है, बी वाले में सिस्मोग्राफी दिया हुआ है, सी वाले में देखेंगे जियो दिया हुआ है, डी वाले में क्या कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका संबंधित शब्द कौन सा होगा, जो डी वाला है दोस्तों कंप्यूटर। तो दोस्तों एक कंप्यूटर है, क्या हो जाएगा चार्ल्स बेबिज से क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क पर लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताते चलिए आपको क्या दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं, आपको क्या दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी बताना है दोस्तों कमेंट में लिख के, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यानी श्रृंखला दी गई हुई है दोस्तों इस तरीके से, क्या अंकों में देखिए 45, उसके बाद कितना हुआ 90, उसके बाद कितना हुआ 5, उसके बाद क्या 25 को लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा खाली स्थान दिया हुआ है। अब आपको बताना है इसी खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पर कौन सा यानी कौन सी संख्या इस पर आएगी। तो दोस्तों आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यानी देखेंगे संख्या हमारी किस तरीके से चल रही है, यानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको क्या है दोस्तों यही पता करना है। जब आपको क्या हो जाएगा यही पता आप कर लोगे तो आप क्या है दोस्तों आसानी से ऐसे सवाल को क्या है दोस्तों आपको क्या है तरीका जानना होता है। जब आप क्या है तरीका जान जाओगे तो आप अच्छे से मात्र सेकंडों में ऐसे प्रश्नों को क्या है दोस्तों मात्र सेकंडों में आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या 45, तो 45 को क्या लिख रहा है 90। अगर हम देखें 45 से 90 हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, अगर हम देखें 45 तो क्या हुआ 45 जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें 90 से कितना हुआ 5 हुआ। ठीक है, अगर हम इसमें भी क्या कर दें 5, 5 में क्या कर दें, यानी देखिए 5 में क्या कर देंगे, हम यहाँ पर 5 लिखा हुआ तो अगर 5 को 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए 45 में अगर हम 45 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें इस 5 में अगर हम क्या कर दें 5 को 5 में इस प्रकार से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 दिया हुआ है तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या है दूसरा तरीका लगाना होगा। देखिए अगर हम इसमें क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर कितना 45 दिया हुआ है, कितना 45। अगर हम इस 45 को क्या कर दें 45 गुने क्या कर दें इसमें 2 का गुना कर दें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें 5, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। अगर हम इसमें 5 में क्या कर देंगे दोस्तों, देखिए 5 लिखा हुआ है, अगर हम इसमें 5 में भी क्या कर दें, देखिए 5 गुने क्या कर दें, सॉरी दोस्तों देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें 1 मिनट, देखिए अगर हम इसमें देखिए 5 यहाँ पर कितना 45 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर दें 9, अगर 9 गुने क्या कर देंगे 5 कर देंगे तो दोस्तों इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम इसमें 9 गुने 5 कर दें कितना होता है 9 5 45 होता है, कितना 45 होता है। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इस 45 को भी क्या कर देंगे, अगर इस 45 में 2 का गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें 2 का गुना कर देंगे 45 दूना के 90 तो 90 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इस 5 में भी क्या कर देंगे 5 गुने क्या कर देंगे 5 गुने यहाँ पर देखिए 5 गुने कितना कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है, अगर इस 5 गुने 5 कर देंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब इस 25 में क्या कर देंगे, अगर हम इसमें भी 2 का गुना कर देंगे। ठीक है, अगर इस 25 में भी 2 का गुना कर देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों 50, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, यानी 25 दूना के 50। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों 50। तो अगर हम देखें 50 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 50 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे सी वाले में 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा था, यहाँ पर अगर हम देखें 5, यानी इसमें क्या कर दिया 5 गुने कितना, यानी सॉरी यहाँ पर देखिए 9 अगर हम क्या कर दें 5, यानी 9 का गुना अगर 5 से कर दें तो 45 आ जाएगा। अगर हम इस 45 को क्या कर दें 2 से क्या कर दें गुना कर दें तो कितना 90 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो अगर हम 5 में क्या 5 का गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा।
25 में भी अगर हम इस प्रकार इसमें भी 2 का गुना किया था, इसमें भी 2 का गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 दूना की 50 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है हमारा, दिए गए शब्दों, यहाँ पर देखिए, दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या है, यानी यहाँ पर क्या शब्द दिए गए हुए हैं, यहाँ पर शब्द दिए गए हुए हैं दोस्तों, आपको क्या करना है, इनको क्रम में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे, पहले में क्या दिया हुआ है, नदी दिया हुआ है। दूसरे में क्या है दोस्तों, बाष्प। अगर उसमें देखें क्या, तीसरे वाले में क्या है, समुद्र दिया हुआ है। चौथे वाले में क्या दिया हुआ है, वर्षा दिया हुआ है। अगर 5 वाले में देखिए, इसमें क्या है, 5वें में जल को लिख लिया, यानी जल को लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, तो देखेंगे सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, बाष्प। जब बाष्प बनेगी अगर हम, उसके बाद यानी बाष्प, जब बाष्प होगी तो क्या होगा दोस्तों, यानी जब बाष्प बनेगा तब क्या होगी दोस्तों, वर्षा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा, अगर हम देखें वर्षा, तो वर्षा के बाद क्या होगा दोस्तों, यानी क्या आएगा, जल आएगा। ठीक है, जब जल आएगा तब क्या होगा दोस्तों, नदी में जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी। तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, बाष्प बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2, यानी 2 में क्या दिया हुआ है, बाष्प दिया हुआ है। ठीक है, आपको समझते चलना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब बाष्प बन जाएगा उसके बाद क्या होगी, वर्षा होगी। ठीक है, तो वर्षा होगी तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 4, यानी 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्षा होगी तो क्या आएगा, यानी जल आएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी 5 नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, जब जल आएगा तो जल कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा ना दोस्तों। तो नदी में, उसके बाद नदी के किनारे 1 पर दिया हुआ तो 1 को लिख देंगे। अब जब 1 को लिख देंगे उसके बाद क्या होगा, जब नदी हो जाएगी, यानी नदी किस में जाती है, यानी नदी का क्या मिलान स्थान कहाँ पर होता है, तो देखिए नदी कहाँ गिरती है, समुद्र में। ठीक है, तो ये जो 3 नंबर है कहाँ जाएगा, इसको लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्रम में लगाना है। तो देखिए दोस्तों क्या बना है यहाँ पर, देखिए 2 4 5 1 3, तो 2 4 5 1 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे 2 यानी 24 51 3, तो क्या हमारे बी वाले ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने 5वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके क्या दोस्तों, यानी आकृति से संबंधित, यानी दर्पण प्रतिबिंब से पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या है, सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है। यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या आकृति दी गई हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से इसका सही दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखेंगे जब भी कोई क्या होता है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाता है तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, वस्तु क्या होता है दोस्तों, घूम जाती है। इस प्रकार से अगर दर्पण इस प्रकार से लगा हो तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु घूम जाएगी। ठीक उसी प्रकार क्या हो जाएगा, है आकृति, ये डब्बा है जो, ये ठीक इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये तीर है, ये तीर किस साइड है, इस साइड है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये घूमकर इस साइड चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, यानी देखिए इस तरीके से बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमारा तीर बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स हमारा यहीं पर रहेगा और बिंदी कहाँ पर आनी चाहिए, ये भी यहीं पर आने चाहिए। और जो ये त्रिभुज जैसा क्या है दोस्तों आकृति दी गई हुई है, ये भी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हमारी क्या हो जाएगा, बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखेंगे ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, दिया हुआ हो यानी नहीं इसमें। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ए वाले में, ए वाले को क्या है दोस्तों, जैसा का जैसा ही रख दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें बी वाले में, तो बी वाले में क्या हो दोस्तों, देखिए ध्यान देना है आपको, यानी ये बिंदी कहाँ होना चाहिए था, यानी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, बिंदी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बी वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम देखें दोस्तों डी वाला, तो डी वाले में भी क्या है दोस्तों, बिंदी को कहाँ कर दिया, नीचे कर दिया है, लेकिन कहाँ होना चाहिए था, इसके ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि बिंदी क्या जिस स्थान पर थी उसी स्थान पर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, सी बचा क्या हमारा, सी वाला। तो दोस्तों जो सी वाला है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सी
तो दोस्तों सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। ठीक है, आपका क्या है दोस्तों, एसएससी ऑनलाइन CPOSI में पूछा हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए कहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए मनोज का पुत्र करण है। क्या है दोस्तों, देखिए एक बार वो देखिए दोस्तों, मनोज का पुत्र करण है, करण का भाई जीतू है, अपने पिता का पुत्र नहीं, यानी अपने पिता का पुत्र नहीं है। मनोज अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। करण का पुत्र जीतू से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है करण का पुत्र जीतू से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पर संबंध देखना है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले क्या है दोस्तों, जो मनोज है, क्या है दोस्तों, मनोज का पुत्र क्या है दोस्तों, करण है। तो इस प्रकार से देखिए, जो मनोज है, मनोज का पुत्र, यानी पुत्र कौन है दोस्तों, एक पीढ़ी नीचे, क्योंकि इसका पुत्र कौन है, करण है। ठीक है, यहाँ पर करण को लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, करण का भाई क्या है दोस्तों, जीतू, क्या है, जीतू है, तो इसको जी से प्रदर्शित कर देते हैं, जीतू। लेकिन आपने क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए अपने पिता का क्या पुत्र नहीं है। दोस्तों अपने क्या है दोस्तों, पिता का पुत्र नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, यानी ये जीतू है, जो क्या होगा दोस्तों, इसका नाम जीतू है दोस्तों, क्या हो जाएगा ये, यानी बेटी, यानी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, जब उसका पुत्र नहीं होगी, यानी या जब उसका पुत्र नहीं होगा तो क्या होगा, बेटी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेटी होगी, जो जीतू है क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना बेटी है। ठीक है, इस वक्त, और जो करण है ये क्या है दोस्तों, ये लड़का है। ठीक है, यानी पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो पुत्र और ये पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आपको यही ध्यान देना है। अब उसके बाद क्या पूछा है, मनोज अपने पिता का एकमात्र पुत्र है। तो जो मनोज है क्या है दोस्तों, ये अपने पिता का क्या दोस्तों, एकमात्र पुत्र है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, करण का पुत्र जीतू से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इस करण का, जो करण है इसका भी क्या होगा दोस्तों, यानी पुत्र होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, इसका पुत्र होगा, यानी पुत्र, इस प्रकार से। तो ये जो पुत्र है क्या लगेगा दोस्तों, देखिए पुत्र जीतू से किस प्रकार, तो जो ये दोस्तों इसका पुत्र है करण का, ये इस क्या है दोस्तों, इस जीतू से, यानी इसकी क्या पुत्री से क्या, यानी कौन सा संबंध होगा, तो क्या लगेगा दोस्तों, यानी देखें यहाँ पर करण, यानी ये जो करण है क्या दोस्तों, पिता की बहन कौन लगती है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बुआ। तो दोस्तों बुआ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए तो देखेंगे डी वाले, जी हाँ दोस्तों डी वाले में बुआ दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हमारा डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। देखिए दिए गए इस प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको क्या है, संबंधित संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों 65, यानी 65 लिखा हुआ है। 65 को देखेंगे, इसके बाद क्या है दोस्तों 85, यानी 65 को क्या है दोस्तों 85 लिखा है। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखेंगे 105 लिखा हुआ है। अब 105 से क्या दोस्तों, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी खाली स्थान। अब आपको बताना है 105 को यहाँ पर ऐसा क्या करें, इस खाली स्थान पर की संख्या आ जाए। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या, यानी 65, यानी ये 65 दिया हुआ है, इसको यानी 85 किस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब आपको ये क्या है दोस्तों पता चल जाएगा, तभी क्या है दोस्तों आप आगे का क्या है दोस्तों आसानी से पता कर पाओगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ दोस्तों 6। आपको ध्यान देना है यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाले, यानी क्या है दोस्तों पहले वाले यानी संख्या को देखें, तो क्या है दोस्तों 6 दिया। उसके बाद देखेंगे क्या दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या है 8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर क्या 10 दिया हुआ है, कितना 10, इस वाले में कितना 10 दिया है। तो आगे देखेंगे कितना हो रहा है दोस्तों, 2 का गैप हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है 12। उसके बाद देखेंगे कितना हो रहा है, तो देखिए 5, उसके बाद 5, उसके बाद 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर क्या करते 5 कर दें, क्या हो जाएगा यहाँ पर 125। तो दोस्तों 125, तो दोस्तों 125 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे डी वाले ऑप्शन में 125 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थाना कमाल का। तो दोस्तों यह प्रश्न
आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा से संबंधित ऐसी रीजनिंग की वीडियो लाते हैं। तो आपको क्या है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना है, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको क्या है दोस्तों, सबसे पहले जानकारी उसकी प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह आपके सामने प्रश्न नंबर 8वां, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अजीब आदमी का चयन करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए अजीब आदमी यानी कि क्या है दोस्तों, अजीब जो सबसे क्या होगा, तो यानी जो सबसे क्या होगा, जो क्या सबसे अलग होगा, क्या अलग होगा, ठीक है दोस्तों, अलग। आपको कुछ क्या करना है, अलग, यानी सबसे जो अलग होगा उसको क्या है दोस्तों, आपको चुनना है, ठीक है। तो आपको समझना है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये वाले में क्या है दोस्तों, देखिए समुद्र, ये वाले में अगर हम देखें क्या समुद्र को दिया हुआ है। अगर हम देखें बी, तो बी वाले में क्या लिखा हुआ है, महासागर लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें डी वाले में क्या लिखा हुआ है, दिशा ज्ञान, यानी दिशा ज्ञान लिखा हुआ है। अब अगर हम देखें यहाँ पर भी क्या दोस्तों, सी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सी, क्योंकि ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सी। तो सी वाले में अगर हम देखें क्या दिशा ज्ञान, अगर हम देखें डी वाले में तो क्या है दोस्तों, समुद्रीय लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लग रहा है दोस्तों, आपको बताइए। तो देखेंगे समुद्र, ये वाले में भी समुद्र, और बी वाले में क्या है दोस्तों, महासागर। अगर देखें डी वाले में क्या है, समुद्रीय। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक से हैं, यानी एक ही से क्या है दोस्तों, एक ही से संबंधित हैं, ठीक है दोस्तों। एक ही से यानी एक ही के हैं, यानी किस प्रकार से, समुद्र इसमें भी लिखा हुआ है, यानी महासागर। ये क्या है दोस्तों, इनमें क्या होता है दोस्तों, ये पानी से ही संबंधित है। अगर देखें दिशा ज्ञान, ये दिशा ज्ञान क्या है दोस्तों, यानी पानी से संबंधित है। तो दोस्तों क्या इसमें पानी में क्या है दोस्तों, इसका कोई समुद्र से संबंध है। तो देखिएंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सी वाला है जो दिशा ज्ञान, ये दिशा ज्ञान क्या हो जाएगा, इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सी वाला है जो दोस्तों दिशा ज्ञान, यही क्या हो जाएगा, यानी बाकी से अजीब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 9वां। प्रश्न नंबर 9वां दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए यदि यहाँ पर देखेंगे एल जेड, उसके बाद क्या है ई बी आर ए, यानी अलजेब्रा, किस प्रकार से, यानी क्या लिख रहा हुआ, देखिए यहाँ पर 14, 54, उसके बाद 236, यानी क्या लिख रहा है दोस्तों, इसकी प्रकार उसी प्रकार क्या है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे ए एस ओ एल ए, उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए यानी 16, 92, 16 लिख रहा है, ठीक है। तो ठीक उसी तरह आर यानी ए आर यू आई ई ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है, जिस प्रकार अलजेब्रा, यानी इस पर क्या लिखा हुआ दोस्तों, अलजेब्रा को क्या लिख रहा है दोस्तों, 14, 54, 236 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसी प्रकार ए एस ओ एल ए को यानी कि क्या लिख रहा है, 16, 92, 16 लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आपको क्या दोस्तों, इसको यानी यहाँ पर देखिए ए, उसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों, आर दिया हुआ है, उसके बाद क्या है यू दिया हुआ है, उसके बाद क्या है दोस्तों, आई दिया हुआ है, ठीक है। आई के बाद क्या है दोस्तों, डबल ई, ठीक है दोस्तों, डबल ई को लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है दोस्तों, ए, यानी ए को दिया है। अब आपको इसी को जिस प्रकार इन सभी को लिखा हुआ है, आपको इसको भी उसी प्रकार यानी शब्दों यानी अंकों में यानी संख्या में बताना है, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम इसमें ध्यान दें दोस्तों, किस प्रकार से, सबसे पहले क्या दोस्तों, आपको क्या दोस्तों, पहले यानी आप क्या दोस्तों, बाकी की जितनी भी ट्रिक होती हैं क्या दोस्तों आपको लगाना है। देखिए यहाँ पर देखेंगे ए, सबसे पहले यानी शुरुआत में क्या है दोस्तों, ए, यहाँ पर देखेंगे ए दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें लास्ट में भी क्या दोस्तों, ए दिया हुआ है, क्या यहाँ पर भी ए दिया हुआ है। तो देखेंगे अलजेब्रा में क्या दोस्तों, यानी पहले यानी कि शुरुआत में ए, उसके बाद लास्ट में ए, उसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले में देखें, इसमें भी क्या है दोस्तों, ए दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके लास्ट में भी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके भी लास्ट में क्या है दोस्तों, देखिए ए यहाँ पर भी दिया हुआ है, उसके बाद ये इसमें भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या इसी को ध्यान देना है। तो देखें क्या लिख रहा है,
तो देखेंगे 1 उसके बाद 6 हुआ लास्ट में, तो शुरुआत में क्या है दोस्तों ए उसका यानी 1 को लिखा हुआ है। अगर हम देखें लास्ट में क्या लिखा हुआ है 6 को लिखा हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए ए उसके बाद क्या है दोस्तों इसमें भी ए लिखा हुआ है यानी 1, उसके बाद देखेंगे लास्ट में भी 6 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसी प्रकार ध्यान देना है। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे ए, इसमें भी उसके बाद क्या आना चाहिए, अगर हम यहाँ पर लिखें, ठीक है देखिए अगर इसमें भी क्या कर दें अलजेब्रा, यानी कि यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ क्या देखिए दोस्तों देखिए ARUI उसके बाद डबल ई, ठीक है दोस्तों देखिए ई दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ए, तो इसमें भी क्या आना चाहिए, अगर हम देखें एक आना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसके बाद क्या है लास्ट में भी देखें, देखिए दोस्तों देखिए इसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों ए, तो अगर हम इसमें देखें तो अगर ऑप्शन में चेक करें तो शुरुआत में ए कहाँ पर दिया हुआ दोस्तों यानी सी वाले में। ठीक है, अगर लास्ट में देखें 6 तो लास्ट में 6 कहीं नज़र आ रहा है, तो देखिए सी वाले में नज़र आ रहा है। अगर हम देखें और बाकी में कहीं नज़र आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है देखिए इसी प्रकार से चेक करना है। तो देखेंगे कहीं नहीं है, इसमें 2 दिया है, लास्ट में कितना 3 दिया हुआ। अगर सी वाले में देखिए कितना इसमें 1 दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें देखिए यहाँ पर भी 1 क्या होना चाहिए था 6, यानी बाकी में क्या कर रहा है 6 को लिख रहा है। तो दोस्तों इसमें भी क्या 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम देखें बी वाले में तो इसमें क्या है दोनों यानी शुरू में भी क्या 6 को लिख दिया है और लास्ट में भी 6 को कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए ये बी वाला भी जो है क्या गलत हो जाएगा। अगर हम देखें सी वाला, तो सी वाले में क्या है दोस्तों शुरुआत में 1 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला देखना है क्या 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा यानी जो सी वाला है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें ध्यान से देखें अलजेब्रा को क्या लिख रहा है, देखिए दोस्तों शुरू में ए है और देखिए लास्ट में भी ए है। तो देखेंगे इसमें भी क्या 1, उसके बाद लास्ट में देखेंगे 6, उसके बाद इसमें भी शुरुआत में ए, उसके बाद लास्ट में भी ए। तो देखेंगे इसमें भी क्या है दोस्तों 1, उसके बाद लास्ट में भी क्या है 6 है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखें इस प्रकार यानी इस वाले को देखें इसमें भी ए दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लास्ट में देखेंगे तो इसमें भी ए दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसमें भी क्या है दोस्तों यानी शुरू में ए लिख दें यानी ए का कितना 1 और लास्ट में क्या 1, तो उसका क्या लिख रहा था यानी बाकी में 6 को कर रहा था, तो लास्ट में भी हम क्या कर देंगे 6 को लिख देंगे। तो क्या है सिर्फ सी वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सी वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए आकृति दी गई हुई है। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या करना है त्रिभुज यानी त्रिभुज की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या दोस्तों इसका उत्तर भी कमेंट में जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपको किस किस को आपको इसका सही उत्तर पता है। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं पता है तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्या दोस्तों काउंटिंग करनी है दोस्तों किस प्रकार से यानी जोड़ना है। देखिए यानी देखिए 1 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा ए, उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या हो जाएगा उसके बाद 2। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 हो गया। अब उसके बाद 1 और 2 क्या हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद देखेंगे यानी और कोई बन रहा है तो देखेंगे हाँ एक क्या हो जाएगा एक यह वाला भी तो गिनेंगे, एक यह वाला त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 जुड़ जाएगा कितना 7 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 हमारा इसमें क्या है दोस्तों 7 हमारे कुल कितने हैं त्रिभुज यानी कि कुल 7 त्रिभुज इसमें यानी इस वाली आकृति में 7 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, तो 7 ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए दोस्तों देखिए एक बार और देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए अगर हम देखें इसमें कितने बन रहे हैं तो एक यह हो जाएगा, उसके बाद दूसरा यह हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें कितना हो गए एक और एक क्या हो जाएगा और एक क्या होगा ये 2 हो गए। उसके बाद अगर हम देखें ये बड़ा वाला, इस बड़े वाले को भी ले क्या हो जाएगा यानी इस पूरे वाले त्रिभुज यानी इस पूरे त्रिभुज में कितना 3 यानी कुल त्रिभुज 3 बन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होना चाहिए दोस्तों, इसमें भी क्या है 3 त्रिभुज निकलना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार क्या हो जाएगा अगर हम देखें ये वाला यानी
ये ऊपर वाला भी क्या बनेगा, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक जो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, एक यह वाला क्या हो जाएगा 7। तो दोस्तों 7 ही त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो है रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको ध्यान देना है। देखिए, दी गई प्रश्न आकृति में उस आकृति का चयन करें जो उत्तर आकृति में निहित हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रश्न आकृति यानी यह जो आकृति दी गई हुई है आपको क्या है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार इन उत्तर आकृति यानी उत्तर आकृति में क्या है दोस्तों जो निहित हो, यानी कि इसमें जो दोस्तों यह वाली आकृति है जो ये क्या है दोस्तों पूरी क्या हो जाए, इसमें समा जाए, ठीक है। तो देखेंगे कहाँ पर यह वाली आकृति लग रही है। तो देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखेंगे सी वाले में क्या दोस्तों सी वाला होगा। तो देखेंगे दोस्तों इसमें क्या है, अगर हम ध्यान से देखें आकृति को इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों मुड़ा हुआ है। तो आपको इसमें भी क्या है दोस्तों ध्यान देना है। इसमें क्या ध्यान देना है, अगर हम देखें इसमें ठीक यह वाला पार्ट तो हमारा मिल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें इस तरीके से भी मिलना चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है दोस्तों इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए इस तरीके से मुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा सी वाला नहीं होगा। तो दोस्तों जिसका भी सी है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगर हम देखें बी वाला तो बी वाला क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही गलत होगा। अगर हम देखें दोस्तों क्या दोस्तों अगर हम देखें डी वाला, तो डी वाले में अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, इस प्रकार से एक क्या दोस्तों आकृति तो मिल रही है, ठीक है। अगर हम देखें इस साइड तो इस साइड क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों ये आकृति ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है दोस्तों इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा डी वाली भी क्या है दोस्तों आकृति इसमें निहित नहीं हो रही, यानी इसमें भी नहीं लगेगी। तो बचा क्या हमारा दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे बचा क्या ए। अगर हम इस ए वाले में देखें, देखिए तो ए वाले में क्या है दोस्तों, देखिए इस तरीके से आकृति क्या हो जाएगी, इस तरीके से लग जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब यह वाला पार्ट हमारा यहाँ पर चला जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार यह वाला पार्ट हमारा क्या यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृत्त आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो ये वाली है ये पूरी यानी कि इसमें आप क्या है दोस्तों इस आकृति को क्या है दोस्तों यानी पूरी इस आकृति में क्या हो जाएगी, इसमें बैठ जाएगी दोस्तों, क्या बैठ जाएगी, ठीक है। यानी इसका मतलब है दोस्तों क्या इसमें पूरी सन्निहित आकृति है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ए वाला है दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ए वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपके सामने रहा क्या 12वां प्रश्न। तो दोस्तों 12वां प्रश्न दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे श्रृंखला हमारी किस प्रकार से चल रही है। तो आपको इसी प्रकार क्या दोस्तों आगे की देखना है, यानी कि आगे को भी देखना है किस प्रकार से हमारी संख्या बढ़ रही है। तो आपको यही पता करना है। देखिए अगर हम देखेंगे ए, उसके बाद क्या दोस्तों बी सी डी, तो देखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पर कोमा दिया, उसके बाद क्या है ए बी सी डी ई, उसके बाद ई, उसके बाद कोमा, उसके बाद देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, उसके बाद कोमा दिया हुआ है। तो देखेंगे अब उसके बाद क्या है दोस्तों हमारा यहाँ पर देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, क्या खाली स्थान यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है जिस प्रकार ए बी सी डी हुआ, उसके बाद ए बी सी डी ई हुआ, उसके बाद ए बी सी डी ई और एफ हुआ। अब दोस्तों आगा यानी कि यहाँ पर देखिए यानी अगले से यहाँ पर कौन सा यानी शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ए बी सी यानी ए बी सी डी, उसके बाद ए बी सी डी ई, उसके बाद क्या हो दोस्तों ए बी सी डी ई एफ हुआ, ठीक है दोस्तों क्या एफ। अब आपको क्या है दोस्तों आगे जो आगे आएगा आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो हम आपको क्या है दोस्तों यह वाला प्रश्न क्या है दोस्तों टेस्ट के तौर पर रखते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या है इसका उत्तर जो क्या है दोस्तों सही होगा कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने आप लोगों के लिए दोस्तों 12 यानी 12 प्रश्न करवाए हैं। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न ठीक किए हैं आप उनका क्या है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप दोस्तों इसका क्या है दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो क्या है दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या टेलीग्राम का लिंक
यानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम में क्या दोस्तों ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। वहीं पर आपको क्या मिलेगा, वहीं पर आपको इस वीडियो का क्या दोस्तों PDF लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों टेलीग्राम लिंक को यानी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।